नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज आपको एक हिंदी का नया विषय पढ़ाने वाली हूँ। विषय है हमारा काल। पिछली कक्षा में हमने क्रिया पढ़ा था। क्रिया का मैंने अभ्यास कार्य दिया था, आप सभी ने किया होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो आज का नया टॉपिक हमारा है काल। क्रिया से काल कहीं हद तक जुड़ा हुआ है। क्रिया यानी काम का करना, ठीक है। और काल होता है, काल का मतलब होता है समय, यानी जो काम हम कर रहे हैं, जो क्रिया हम कर रहे हैं, उस क्रिया के होने का समय हमें काल बताता है, ठीक है। यानी क्रिया के होने का समय। अब क्रिया किस समय पर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे समय का बताना मतलब ये नहीं कि 7 बजे 5 बजे 6 बजे ऐसे अंकों में बताना नहीं है। समय का बताने का मतलब है कि वह किस घड़ी में हो रही है। इसका मतलब काल पहले हो रहा था, काम जो है वो पहले हो रहा था, अभी हो रहा है या बाद में होगा, ठीक है। तो काल का मतलब है क्रिया के होने का समय। काल के कुल 3 भेद होते हैं। मैं पेन चेंज करती हूँ। काल के कुल 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल। आप इंग्लिश में भी काल पढ़ चुके हैं, जिसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है वर्तमान काल। और तीसरा है भविष्य काल। कई इसे भविष्य काल कहते हैं, कई लोग इसे भविष्यत काल भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से सही है, भविष्य काल या भविष्यत काल, दोनों तरीके से सही है। तो अब हम काल यानी समय, यानी जिससे हमें काम के होने का समय पता लगे। काल के हम 3 भेद मानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, ठीक है। इंग्लिश में से हम बोलेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस यानी जो कार्य पहले हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। यानी राम, इसकी पहचान। अब कई बच्चे बोलते हैं पहचान कैसे करेंगे, तो क्रिया के एंड में आपको, क्रिया के अंत में आपको या तो था, थी, थे नजर आएगा, या फिर अपूर्ण क्रिया नजर आएगी। अपूर्ण क्रिया मतलब या तो था, थी, थे नजर आएगा, या फिर आपको नजर आएगा अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया का मतलब होता है अधूरा कार्य, गया, पढ़ा, लिखा, ठीक है। तो गया, लिखा, पढ़ा, इस तरह से अधूरी क्रिया भी क्या कहलाती है, भूतकाल कहलाती है। नेक्स्ट है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो कार्य अभी चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में से हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी जो काम अभी चल रहा है। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में की पहचान होती है, आपको वाक्य के अंत में है, हैं और हूँ नजर आएगा। जहां तक मेरे को याद है, आप सभी को मालूम होगा, हूँ का प्रयोग हम मैं के साथ करते हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं कार्य कर रही हूँ। है का हम प्रयोग करते हैं एक वचन के साथ, ठीक है। जैसे लड़का खेल रहा है, एक वचन है, तो हमने है प्रयोग किया। अगर हम इसको बहुवचन कर दें, लड़के, तो बहुवचन में हम हैं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। साथ में हम हैं का प्रयोग करते हैं रिस्पेक्ट के लिए, आदर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। दादाजी अखबार पढ़ रही हैं, ठीक है। माताजी खाना बना रही हैं। आज मेरे मामा जी दिल्ली से आए हैं, तो यहाँ बहुवचन होगा, वी विल यूज फॉर रिस्पेक्ट, हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल में जो क्रिया का एंड है,
वो होता है गा शब्द से, गी शब्द से और गे शब्द से। गा मतलब सेम पुल्लिंग के साथ प्रयोग करते हैं हम लोग गा शब्द का। लड़का खेलेगा, किताब पढ़ेगा, ठीक है। गी के साथ माता जी खाना बनाएंगी, ग पे बिंदी लगा देंगे क्योंकि रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट के लिए हम ज्यादातर अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग करते हैं। और अगर एक वचन है तो हम एक वचन है, या फिर सॉरी अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या कोई छोटी बहन या लड़की के लिए बात कर रहे हैं तो रमा खेलेगी, ठीक है, लड़की खेलेगी, तो हम घी का प्रयोग करेंगे। अब है गे, गे मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे, हम खेलने जाएंगे, ठीक है, विद्यार्थी किताब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग के लिए हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए हो गया, और ये शब्द हो गया बहुवचन के लिए। तो इस तरह से काल की पहचान हम करते हैं। एक बार फिर से बता रही हूं, ध्यान से देखिए और समझिए। अब मैं आपको ये काल उदाहरण देके समझा रही हूं, ठीक है। रमा बाजार गई। अब ये अधूरी क्रिया है, ठीक है, ना इसके पीछे था, थी, थे है, न है, न गागी नजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। अगर मैंने कहा रमा गीत गा रही थी, तो ये हो गया भूतकाल, ठीक है। था हम प्रयोग करेंगे पुल्लिंग शब्द के साथ, और थे हम प्रयोग करेंगे बहुवचन के साथ। लड़का खेल रहा था, ठीक है, लड़का खेल रहा था, तो ये हमने पुल्लिंग के साथ बहुवचन प्रयोग किया। थे हो गया जब हम बहुवचन प्रयोग करें, बच्चे बगीचे में घूम रहे थे, ठीक है। सेम दादाजी के लिए भी हम थे का प्रयोग करेंगे। दादाजी किसी भी रिस्पेक्ट के लिए दादाजी पढ़ रहे थे, ठीक है, पढ़ रहे थे। तो यहां पर इस तरह से हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं। था, थी और थे का प्रयोग होता है। था पुल्लिंग के लिए करते हैं, थी स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, और थे हम बहुवचन या रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा भूतकाल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम कर रहे हैं वर्तमान काल। सेम वर्तमान काल, मैं जा रहा हूं, हमेशा मैं के साथ हूं का प्रयोग होता है, ठीक है, वर्तमान काल में। कई बच्चे हैं जो कई बार गलती कर देते हैं, मैं कर रहा है बोलते हैं, करते हैं, मैं के साथ कहते हैं मैं जा रहा है, लेकिन ये गलत है। हमेशा मैं के साथ हूं का प्रयोग होता है। मैं जा रही हूं, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, हूं ही आता है, लेकिन रहा में रहा की जगह रही हो जाएगा, लेकिन हूं तो हमेशा हूं ही रहेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो। मैं के साथ हमेशा हूं आता है, ठीक है। दूसरी बात, अब ये हो गया मैं के साथ रमा खेल रही है, ठीक है, तो है हमने रमा के साथ यूज किया। अब रमा की जगह राम खेल रहा है, अगर राम की जगह रमा की जगह राम होगा तो सेम वाक्य आएगा, राम खेल रही है की जगह हो जाएगा रहा, और है आएगा सेम, ठीक है।
यहीं पर अगर हम बहुवचन करें, अब यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में रहा है, रही है आता है आएगा, ठीक है। सेम अगर हम इसमें बहुवचन शब्द प्रयोग करें, लड़कियां पतंग उड़ा रही हैं, तो यहां पर है बहुवचन के साथ, हमने लड़कियां बहुवचन शब्द है तो हमने हैं प्रयोग किया है। सेम अगर लड़कियां की जगह लड़के होगा तो लड़के कर देंगे, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं की जगह हो जाएगा रहे हैं, बहुवचन में रहे हैं हो जाएगा लड़के पुल्लिंग में, ठीक है। तो इस तरह से मैं के साथ हमेशा हूं आता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो, रहा है आता है एक वचन में और बहुवचन में हैं आता है। साथ में हम बहुवचन हैं प्रयोग करते हैं रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। पिताजी फल लाए, पिताजी आ रहे हैं, तो हैं हम बहुवचन शब्द प्रयोग करेंगे क्योंकि आ रहे हैं यूज करेंगे, ठीक है। अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, बहुवचन प्रयोग करेंगे। अब आते हैं, ये हुआ हमारा वर्तमान काल, ठीक है। अब हम कर रहे हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल में सेम क्रिया से परिवर्तित होगी, भविष्य काल, भविष्यत काल भी बोलते हैं, दोनों तरीके से सही है। भविष्य काल में आएगा, हमारी पहचान है राम बाजार जाएगा, ये हमने एक वचन में प्रयोग किया और पुल्लिंग में प्रयोग किया। लता बाजार जाएगी, पुल्लिंग में प्रयोग किया, ठीक है। अगर राम की जगह अगर हम कर ले लड़के, बहुवचन कर लें तो लड़के बाजार जाएंगे, ठीक है। सेम लता की जगह हम लड़कियां कर लें यानी बहुवचन कर लें तो लड़कियां बाजार जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर गा और गी प्रयोग करते हैं हम एक वचन, हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। जब हम इसको बहुवचन कर देते हैं तो जाएंगे जाएंगी आएगा। सेम बहुवचन की जगह अगर हम रिस्पेक्टफुल करें यानी रिस्पेक्टफुल वर्ड का प्रयोग करें, जाएंगे के साथ हम करेंगे पिताजी, तो पिताजी बाजार जाएंगे आएगा। सेम माताजी होगा, हम रिस्पेक्टफुल बात करते हैं बड़ों से तो माताजी बाजार जाएंगी आएगा, ठीक है। तो दिस टू वर्ड जाएंगी और जाएंगे हम लोग बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे और रिस्पेक्ट के लिए करेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट के लिए प्रयोग करेंगे, जबकि राम लता के लिए हम जाएगा जाएगी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा काल। काल का ये मैंने आपको बेसिक सिखाया है, जो काल ज्यादातर प्रयोग किया जाता है ग्रेड 3 से ग्रेड 6 तक में। काल को आपको पहचानना है, काल के भेद को पहचानना है और काल के लिए आपको पहले क्रिया को पहचानना होगा, पहले आपको क्रिया को पहचानना है और क्रिया में से ही आपको काल को पहचानना है। यानी क्रिया क्या है हमारी, जाएगा, है ना। तो क्रिया है हमारी जाएगा, है ना। इसको हम अंडरलाइन करेंगे और काल का भेद लिखेंगे भविष्यत काल। क्लियर। अब मैं यहाँ पे यह विषय समाप्त कर रही हूँ। तो यह आशा है आप सभी को यह समझ में आया होगा, ठीक है। काल को मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में सिखाया है आपको, ठीक है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको आपके पोर्शन में है, इस बार एग्जाम में आने वाला है, तो अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करते जाएं, साथ साथ में एग्जाम्पल्स भी इसके साथ साथ नोट करते जाएं। जो मैं बोल रही हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं, ताकि जब आप एग्जाम टाइम में इसको रिवाइज करें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है,
ठीक है, हैं, हूँ आपको वर्तमान काल है, था, थी, थे और वर्तमान था, थी, थे भूतकाल है, अधूरी क्रिया गया, लिखा, पढ़ा, ठीक है, तो वो हो गया हमारा भूतकाल। और भविष्यत काल होगा जाएगा, जाएगी, जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे तो आपके पास कोई भी प्रश्न आ जाए भूतकाल का, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ये क्लास आज हम समाप्त करते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। मैं सब्सक्रिप्शन में इसका अभ्यास कार्य डालूंगी, अभ्यास कार्य को आप जरूर अपनी नोटबुक में कीजिएगा। मैं उत्तरमाला भी साथ में डालूंगी। आप जब अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लें तो उत्तरमाला से उसको चेक करें कि कोई कुछ गलत तो नहीं किया आपने। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप उस संदेह को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन में साथ में ये भी लिखिए आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए पूनम के साथ हिंदी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।